जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड एंगल के जेई मेन के पी वाई क्यूज का। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं? कंपाउंड एंगल के जेई मेन के पी वाई क्यूज, यानी जितने भी पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं जेई मेन में, और वो भी कौन सा चैप्टर का बच्चों? तो कंपाउंड एंगल का। किनका? कंपाउंड एंगल का। तो उनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। पहले के 5 लेक्चर में हम लोग 2002 से जब अभी तक जितना सवाल, मतलब 2022 अभी नहीं पहुंचे हम लोग, लेकिन 2002 से लेकर के हमने 2021 तक का क्वेश्चंस कर रखा है। आज के वीडियो में हम लोग 22 के सवाल करेंगे बच्चों, बिल्कुल जो कि 2022 में जेईई मेन में आ चुका है उसे हम लोग करने वाले हैं। और एक आधो सवाल होगा तो मेंस 2021 का भी होगा। और इस प्रकार से आज कंपाउंड एंगल का जो टोटल लेक्चर है बच्चों जेईई मेन के पीवाई क्विज वाला कंप्लीट होगा। फिर बच्चों आप देखेंगे आपके पास एडवांस वाला भी आएगा फिर कंपाउंड एंगल वाले। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। जिस तरह से अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हो तो शुरू से देखो, पूरा मजा के साथ, पूरा मजा भी आने वाला है, क्योंकि हमने एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और ट्रिक भी है, ट्रिक के साथ हमने सभी तरह से सॉल्व करने आपको सिखाया है। तो चलिए आज का वीडियो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल देखने को मिल रहा होगा। ये पूछा है 2021 में। कब को पूछा है? ये 2021 को पूछा है। कब को पूछा है? 2021 का। और ये सवाल थोड़ा सा लॉग से मिलता जुलता है और थोड़ा सा ये सवाल रेंज से भी आता है मिलजुल करके। तो क्या है प्रश्न, है ना? प्रश्न को अगर देखो तो प्रश्न देखोगे अगर तुम तो प्रश्न में क्या दिखाई देगा आपको? बच्चों, फिलहाल अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें हैं, जैसे कि इनको जोड़ना है। यानी अपने पास जो एफ एक्स है ना, अपने पास जो एफ एक्स है वो थोड़ा सा ऐसा है, लॉग √5। और यहाँ क्या है? तो 3 प्लस कोस 3π/4 प्लस 6। यहाँ तक क्लियर है? कोस 3π/4 प्लस 6 प्लस कोस π/4 प्लस 6 प्लस कोस π/4 माइनस 6 माइनस कॉस 3π/4 माइनस 6। और इनको 3 के साथ जोड़ के बच्चों निकालना है तुमको रेंज। क्या निकालना है? इस फंक्शन का तुमको रेंज बताना होगा। क्या बताना होगा? इस फंक्शन का तुमको रेंज बताना होगा। इस फंक्शन का रेंज बताना होगा। जो दोनों यहाँ प्लस में है वही दोनों यहाँ माइनस में है। कैसे करोगे? तो याद करो, आपको एक फॉर्मूला बताया गया, एक नहीं बहुत सारे बताए गए होंगे। कब बताए गए होंगे बताओ? 200-400 वर्ष पहले। किसका? सर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का बताए थे क्या? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा ये बात है। तो ये भी बताए होंगे कॉस ए माइनस बी का माइनस कॉस ए प्लस बी का, ये भी बताए होंगे। क्या बताए होंगे बताओ? याद है विनोद? कौन सा फॉर्मूला बताए थे इसका? 2 साइन ए इंटू साइन बी। इन्हीं दोनों को बच्चों यूज करना है फिलहाल। कहां पे? इन दोनों के साथ। इनके साथ ले सकते हो, कहीं भी पकड़ लो यार। इनके साथ कहीं भी धर सकते हो। ऐसे तुम चाहो तो इन दोनों को पकड़ लूं एक बार। सर पकड़ धर, पकड़ पकड़, ये इनको धर लो, इनको धर लो, काम हो जाए।
तो बताओ मुझे cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, क्या कहोगे? देखो तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर फॉर्मूले में तो पहले माइनस वाला है देन प्लस वाला है, तो टेंशन मत लो, माइनस खींच लेते हैं, माइनस खींच लेते हैं। ये cos 3π/4 माइनस एक्स माइनस का cos 3π/4 प्लस एक्स, बता सकते हो? माइनस खींच लेने के बाद बता सकते हो क्या होगा? हाँ सर अब तो बता सकते हैं क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स होगा और फॉर्मूला देख लो साइन ए साइन बी, माइनस वाले में फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी, क्या होता है? साइन ए साइन बी होता है। तो साइन ए यानी साइन 3π/4 और साइन बी मतलब और आपको याद होगा बच्चों -2 साइन 3π/4, देखो इधर निकाल दे, ऐसे आपको बताया गया है रिडक्शन में 3π/4 कैसे आएगा। तो साइन पाई माइनस π/4 साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और ये 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स, और ये इनसे उड़ेगा तो हो जाएगा -√2 इंटू साइन एक्स। यस, क्या समझे? इनको हमने सिंपलीफाई कर लिया, किनको? एक नंबर वाले को, एक नंबर वाले को हमने सिंपलीफाई कर लिया। कितना है बच्चों? -√2 साइन एक्स। देख लो कैसे कैसे हुआ, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना तुम, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना। ओके आगे बढ़े सर, अगला वाला सवाल, सवाल नहीं अगला वाला भी आओ। अभी एक और बचा हुआ है cos, कौन बचा हुआ है? cos π/4 प्लस एक्स प्लस के cos π/4 माइनस एक्स, लगा दो इनमें। प्लस वाला में होता है 2 cos ए cos b, तो 2 cos π/4 इंटू cos b मतलब cos x, 2 इंटू 1/√2 इंटू cos x, उड़ा दो, कितना आ गया ये? √2 cos x आ गया। तो बच्चों नाउ हमारे पास जो एक्सप्रेशन था ना, ये कौन सा एक्सप्रेशन? तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कौन? 3 प्लस दिस, ये दोनों प्लस में, फिर ये दोनों का माइनस। तो जो हमारे पास 3 प्लस cos 3π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, फिर इन दोनों का बच्चों ये, अच्छा ये प्लस में ही है, π/4 माइनस एक्स, और उनका निगेटिव था यहाँ, और ये सारा टर्म किसको दिया हुआ था? ये सारा टर्म किसको दिया हुआ था? लॉग को। तो cos 3π/4 माइनस एक्स, बच्चों इनका वैल्यू में हम लोग किनका कहां से कहां तक निकाले हैं? हम लोग यहां से यहां तक को सिंपलीफाई किया है, हम लोग यहां से यहां तक को सिंपलीफाई किया है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक को हमने सिंपलीफाई कर रखा है। तो बताओ क्या होगा? 3 होगा क्या? हाँ, कितना निकाले इसको? सर इसमें निकाले आप, इन दोनों को जोड़े थे ना, जब इन दोनों को जब जोड़े थे और इन दोनों को जब जोड़े थे, तो इन दोनों को जोड़ने से आया था √2 cos x। किनको? एक नंबर को जोड़ने से वो आया था, और 2 नंबर को जोड़ने से बच्चों आया था -√2 sin x। हाँ यही था क्या? देख लो एक बार, देखो इन दोनों को जोड़े थे तो -√2 sin x आया था, और इन दोनों को जोड़े हैं तो ऊपर में √2 sin x आया है। अब यहां से ले लो √3, यहां से ले लो √2 कॉमन, cos x माइनस sin x। एक आता है बच्चों रेंज निकालना ट्रिगोमेट्री का, तो आपको याद होगा इधर जब a sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा हो ना, तो इसका रेंज जो आता है ना, इनका रेंज आता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इनका जो रेंज होता है बच्चों, होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है रेंज। यानी दैट इज कहो तो तुम इसको एक नए स्टाइल में भी लिख सकते हो। यानी ये जो लिखा हुआ है ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये न हुई बात, हाँ ये हुई बात, यस। ये बच्चों इसका रेंज होता है। क्या इसके मदद से हम लोग इनका रेंज बता सकते हैं क्या? 3 + 2 बताइए, इनका रेंज क्या होगा? माइनस, सर ए का मान 1 है, बी का मान भी -1 है। यहाँ पे ए का वैल्यू ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू -1 है ना? ये ना है, यस सर। तो बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर से एक बार देख लो। इनका रेंज ऐसा होता है, इंटरवल में लिखा हुआ ये, नहीं तो फिर इस चीज को थोड़ा तुम आगे बढ़ाओगे तो ऐसे देखोगे कि भाई इन जो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है ना, इनका रेंज माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है। तो वही हमने किया, यहाँ पे ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स है, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो बच्चों यहाँ पे ए का मान 1, बी का मान -1 हो गया, लगा दो। 3 प्लस ये √2 है, √2 टाइम्स -√2 और √2 जोड़ दो, 3 गुना कर दो, गुना करोगे तो √2 हो जाएगा -2, सॉरी 2 हो जाएगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा छोटो तो 2 हो जाएगा, और यहाँ √2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। जोड़ दो, इनको ऐड करना है ना, तो 3 - 2 3 + 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तो जो लॉग के पास एक्सप्रेशन है ना, लॉग के पास जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया सर? इसका जो रेंज है वह 1 से 5, क्या है? 1 से 5 है रेंज। अब यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने क्या क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। बच्चों अपने पास इस एक्सप्रेशन में लॉग के जो आर्गुमेंट है वो ये है, और इनका रेंज निकाल लो तो लॉग लगा दो, पूरे का रेंज आ जाए। तो इनका रेंज कैसे निकालो? तो इनका रेंज निकालने के लिए अपने पास टेक्निक क्या है? इनका रेंज अपने पास निकालने के लिए टेक्निक क्या है कि सर हम लोग इनको इस फॉर्मूले से डील कर लेंगे, इनको भी इन फॉर्मूले से डील हो जाएगा, और ये दोनों इस फॉर्मूले से डील हो जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो साइन में आएगा, जोड़ोगे तो कॉस में आएगा। तो सर यहाँ घटाव वाला है ना, घटाव में तो चलो ठीक है, पहले माइनस होना चाहिए बाद में प्लस होना चाहिए। तो हमने माइनस कॉमन किया बच्चों, माइनस का माहौल बन गया, पहले माइनस फिर प्लस, √2 sin x cos x आ गया है ना, √2 sin x sin b। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, इन दोनों को इनको सॉल्व किए तो √2 cos x आ गया। फिर पूरे एक्सप्रेशन का रेंज निकाल लिए, इन पूरे को सिंप्लीफाई करके ये दोनों आया। फिर इनका √2 कॉमन किए, इनका रेंज इस फॉर्मूले से हो गया बच्चों, वो निकल गया। फिर इनके रेंज को √2 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिए, ये आ गया, और इसको जोड़ना था, जोड़ दिए, आ गया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन के पास। कहाँ जाइए आप? क्वेश्चन के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन के पास आ जाइए। क्वेश्चन क्या था देख लो, f(x) = दिस था, है ना, f(x) = f(x), अरे भाई
एफ एक्स इज इक्वल टू, प्रश्न में था बच्चों लॉग √5 और 3 प्लस cos 3π/4 प्लस x प्लस cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। ये पूरा आर्गुमेंट में था लॉग का, वो चीजें सारा का सारा लॉग के आर्गुमेंट में था। अब हमने इस पूरे का रेंज निकाल लिया, कितना है लॉग 1 से लेकर के, वाह क्या बात है, क्या बात है बच्चों आ जाओ। अब चूंकि बेस 1 से बड़ा है तो लॉग जब बेस 1 से बड़ा हो ना, और जब बेस 1 से बड़ा हो तो कोई नंबर हो ऐसा जो भी ले लो, एम और एन, जब लॉग लगाओगे ना यहाँ पे तो लॉग में भी इनइक्वालिटी मेंटेन रह जाएगा, यही कहानी होता है। लॉग में भी ये मेंटेन रह जाएगा, ये कहानी होता है। और जब बेस 1 से छोटा हो ना, 1 से छोटा हो, 0 से 1 में हो, तो जिस तरह से यहाँ इनइक्वालिटी होता है ना, उनका उल्टा हो जाता है यहाँ, यानी हो जाएगा लॉग एम बेस ए और लॉग एन बेस ए, ऐसा हो जाता है। तो उनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा log 1 बेस √5 और यहाँ हो जाएगा log 5 बेस √5। log 1 बेस √5 का मान बता सकते हैं आप, बताइए जल्दी से, 0। log 1 बेस √5 का मान क्या हो जाएगा, 0, और log 5 बेस 5 √5 का मान क्या हो जाएगा, 2। ये कैसे बोल दिए सर? देखो भाई बच्चों, log 5 बेस √5 इसको लिख लो ना, log √5 का होल स्क्वायर। अब तो कर सकते हो, बाहर ले आओ 2, इसके बाद बचेगा आपके पास log √5 और यहाँ भी बचेगा √5, और इस पूरे का मान कितना हो गया, 1। कैसे कैसे हो गया ये? क्योंकि log में आर्गुमेंट और बेस जब सेम होता है ना, देन वैल्यू उसका 1 होता है। log में आर्गुमेंट और बेस जब सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है। हाँ इसी बात है सर, पहले नहीं पता था। अरे पहले भी पता होगा आपको, हमने भी पढ़ाया ऑफलाइन में, आपको हमने भी पढ़ाया है ऑफलाइन में log। और ये बन गया बच्चों रेंज, है ना, ये बन गया रेंज। यानी कहा जाए तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या, रेंज ऑफ एफ, ये हो गया 0 से 2 हो गया रेंज ऑफ एफ फंक्शन। ऑप्शन मिला लो, 0 से 2 कहीं है? यस सर, लग तो रहा है ऑप्शन बी में तो लगा लो ऑप्शन बी ऑप्शन बी लगा लो। देखो पूरा का पूरा कहानी ये रेंज है, लास्ट में लॉग का यूज हुआ है ना, लॉग का यूज है बच्चों, वो कहाँ हुआ है, लास्ट में। देखो लॉग का यूज यहाँ ना हुआ है, यहाँ तक कौन संभाला है क्वेश्चन को, ट्रिगोनोमेट्री। तो इतना तो हक बनता है यार, इतना तो हक बनता है कि जेई वाले आपसे पूछ सके इतना, यहाँ तक रेंज निकाले ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का। और आपको याद करो क्लास 11th आप याद करो क्लास 11th कितना हमने रेंज का सवाल करवाया था आपको, बहुत सारा। बहुत सारा रेंज का सवाल करवाया था, बहुत हार्ड हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का रेंज किए हुए थे। बट यहाँ पे तो सिंपल सा है, a sin x प्लस बी कॉस x, यानी a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज यहाँ पे हम लोग किए हैं। बहुत तो
एकदम आसान था बच्चों। लॉग वाला है, देखो हमने यहाँ पे बता भी दिया है आपको लॉग वाले के बारे में, और लॉग में भी हम लोग डिटेल से चर्चा किए हुए इनइक्वालिटी के बारे में। तो अगला प्रश्न की तरफ मुड़े। सर ये तो सवाल बच्चों 2022 में कब आया है? ये 2022 कब आया ये? 2022। हेलो, आइए इधर। क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा? बहुत कुछ करना होगा, है ना, बहुत कुछ करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, पूरा संघर्ष लगाना होगा। कहते हैं ना, जब किसी ने चिड़िया से पूछा, जब किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, घोंसला कैसे बनता है, किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? कि एक घोंसला बनाने के लिए तीन के उठाना पड़ता है, तीन के उठाना पड़ता है। उसी तरीके से आपको सफलता के लिए आपको छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे कंसेप्ट मिल करके एक चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर मिल करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, मीन्स वो टॉपिक कंप्लीट होगा। इस प्रकार से जाकर के आपका पूरा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, और तब जाकर के बच्चों आपका रिजल्ट होगा। अगर आप छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं देते हो, छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं देते हो, तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हो जाएगा ये, क्योंकि स्मॉल स्मॉल चेंज make a big different change after some time of the month. Small decrement make a big decrement after some time of months. कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद छोटे छोटे जो चेंजेज है वो बड़े चेंज दिखेंगे, एक दिन में नहीं दिखेंगे। चलिए आते हैं फिलहाल इस सवाल पे और बात करें इन पे क्या क्या क्वेश्चन है, हम लोग देख ले भाई एक बार। सर क्वेश्चन तो लग रहा है बनाए, हाँ तो वीडियो रोक के बना लो, वीडियो रोक के बना लो, मुझे बताओ जल्दी से आपसे बना या नहीं बना। तो कोहट अल्फा ना, हाँ कोहट अल्फा सर 1 है, तो क्या मैं tan अल्फा निकाल लूं क्या? क्यों सोच रहे हो सर ऐसा? अरे सोचना पड़ता है यार, सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने पूछ ही दिया है ना ऐसा। आस्क क्या किए हो, क्या पूछे हो तुम? पूछे हो tan अल्फा प्लस बीटा, इनके वैल्यू के लिए जरूरत पड़ेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा, अरे भाई कहाँ गया भाई, tan अल्फा इंटू tan बीटा। इनके वैल्यू के लिए जरूरत पड़ेगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। और तो क्या tan अल्फा निकाल सकते हैं? यस, कॉट अल्फा दिया है तो tan अल्फा निकाल लो। और अल्फा के बारे में एक इंफॉर्मेशन भी है कि अल्फा कहां से लेना है। देखो भाई, अल्फा लेना है π/2 से, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, और ये एरिया होगा कहाँ? पाई, और ये है ना इस एरिया में होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का चर्चा हो रही बच्चों। यस, तो थर्ड में कॉट भी पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव। यस, बढ़िया है सब। आ जाओ, सेक बीटा का वैल्यू है -5/3। और बीटा के बारे में क्या ख्याल है? तो सर बीटा के बारे में क्या ख्याल है? बीटा के बारे में है π/2 से लेके पाई तक। बीटा के बारे में ना बच्चों π/2 से पाई तक का है। और ये किस क्वाड्रेंट में है? कुछ बोलोगे क्या? सर π/2 यहाँ और पाई यहाँ। तो ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें कौन है? इस सेकेंड क्वाड्रेंट है, और इसमें कौन है? बीटा है। तो बीटा सेकेंड में है,
यानी बीटा सेकेंड में है। तुम क्या समझ रहे हो, बेटा सेकेंड में है? नहीं, बीटा सेकेंड में है। तो बताओ सेकेंड में tan बीटा का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या? और यहाँ पे सेक में होता है h/b, तो p निकाल लो ना यहाँ पे। तो बच्चों ये हो जाएगा p/b यानी -4/3। वाह सर क्या बात है, कैसे लिख दिए सर? तो चलो ये -5/3, ये माइनस जो है वो किन के लिए आया है, बीटा के लिए आया है। फिर बोल रहे हैं माइनस जो है किन के लिए आया है, बीटा के लिए आया है। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि जो यहाँ साइन होता है ना वो एंगल के क्वाड्रेंट के लिए आता है, यानी उस एंगल किस क्वाड्रेंट में था उसके लिए वो साइन आता है। कर लिए? अब बताओ मुझे, तो ये साइन बता रहा है कि सेकेंड में है और सेक के पास होता क्या है, h/b। हमने p निकाल लिया, p निकाल लिया हमने। अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये, तो ये h हो गया तुम्हारा, ये b हो गया, ये h हो गया, तो क्या ये नहीं खोज सकते हम लोग? कितना आएगा, 4 आएगा। आ गया। अब हम लोग इस पे काम कर लें सर? कर लो जो सर, tan अल्फा प्लस बीटा, इन्हीं का तो था इंतजार, इन्हीं का तो था इंतजार। 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, वैल्यू रख दो क्या, 1 माइनस, देख लो वैल्यू है इनका बच्चों -4/3, नीचे 1 इंटू -4/, एलसीएम लगा लो, एलसीएम लगा लो ऊपर। थ्री -4/3 और नीचे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस 1 + 4/3, तो इसका भी एलसीएम लगा लेता ना, -1/3, और यहाँ भी एलसीएम लगा लोगे तो 3 + 4/3, उड़ा दो इन दोनों को, -1/7। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/, ऑप्शन मिल गया क्या सर? देख लो भाई, ऑप्शन मिल गया क्या, चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या था सर? ऑप्शन तो लग रहा है सर बच्चों एक ही जगह है ना, -1/7, -1/7 जो है वो एक ही जगह पे है, -1/7 एक ही जगह पे है। अब बताइए काम हो गया कि नहीं अपना? यस सर, काम तो हो गया, ऑप्शन मिल गया कि नहीं? अब आपको मजबूरी है कि अल्फा प्लस बीटा को फोर्थ में जाना होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जहां पे -1/7 है, tan अल्फा प्लस बीटा, बाकी जगह पे 1/7 -7। तो हम सर अगर ऑप्शन में जैसा है उसके हिसाब से सोचे तो हम क्वाड्रेंट का पता ना भी लगाएंगे तो भी पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो वो माहौल बना रहा है tan अल्फा माइनस बीटा का, सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को, यही माहौल है जो tan अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को -1/7 ला रहा है। और अगर अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को -7 ला रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना तय होगा उसको। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दूसरा है नहीं -1/7, जैसे मान लो यहां कर देते हम, तो हो सकता था, अब तुम सोचो यहां करते तो कहते सर -1/7 जाएगा और फर्स्ट में होगा, इसीलिए यहां से इन्होंने नहीं दिया है। चलो फिर भी बच्चों हम लोग बात कर ले, है ना, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। एक ऐसा वैल्यू है नेगेटिव है। और अल्फा के बारे में क्या ख्याल था? तो सर अल्फा के बारे में ख्याल था कि ये पाई और 3π/2 के बीच में है। और बीटा के बारे में क्या ख्याल था? तो सर बीटा के बारे में ख्याल था कि ये π/2 और पाई के बीच में है। जोड़ने आता है, यस, लिमिट को सर हम लोग को इंटरवल जोड़ना तो आप सिखा दिए हो, सिखा रहा हूं फिर से। इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, 3π/2 और अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ दो 5π/2। तो ये बोल रखा है कि हम यहां से यहां तक जा सकते हैं। क्या बोल रखा है?
कि यहां से यहां तक जा सकते हैं। कहां से कहां तक? 3π/2 का बाउंड्री ये और 5π/2 का बाउंड्री ये आफ्टर वन रोटेशन, है ना, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन। तो ये क्या कहना सिखा रहा है आपको? ये सिखा रहा है ना आपको कि आप या तो ये आप फर्स्ट में होंगे या तो आप फोर्थ में होंगे। फर्स्ट में होने का चांस हमने खो रखा है, फर्स्ट में होने का चांस हमने खो रखा है। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट में जाएंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान पॉजिटिव होगा। अगर हम फर्स्ट में आएंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्थ में आएंगे तो बच्चों यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का मान नेगेटिव होगा। तो ये पार्टी को सपोर्ट मिल गया, और यहाँ आएंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान पॉजिटिव होगा, और वो है नहीं अपने पास। अपने पास क्या है बच्चों? नेगेटिव। तो नेगेटिव बोला कि हम दो क्वाड्रेंट में रह सकते हैं, या तो कहाँ? फर्स्ट में या तो फोर्थ में। फर्स्ट में जाना मना हो गया। क्यों मना हो गया? फर्स्ट में जाना मना क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट में अगर जाएगा तो tan का मान पॉजिटिव आएगा, और अगर फोर्थ में जाएगा तो tan नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से क्या क्लियर निकला कि सर अल्फा प्लस जो बीटा आएगा ना, वो कहाँ जाने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है। अब तो तुम गारंटी के साथ ऑप्शन कह सकते हो। सर ये तो हम पहले भी कह दिए थे गारंटी के साथ। पहले क्या बिना गारंटी के साथ बोल रहे थे? नहीं, कॉन्फिडेंस का, बिना कॉन्फिडेंस का बोलता नहीं। इसलिए आ जाओ। अब हम लोग चले थोड़ा सा आगे, और अपने सामने बच्चों जेईई मेन का एक और सवाल 2022 में आया हुआ। जेईई मेन का एक और सवाल 2022 में आया हुआ, और वो सवाल क्या है, और वो प्रश्न क्या है? जेईई मेन का एक और सवाल आया हुआ, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है सीरीज का सर, है ना। और ये सीरीज जो है, तुम चाहो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, cos t प्लस cos d लगा सकते हो 2-3 बार, लेकिन एक फॉर्मूला भी आप सीरीज में पढ़े थे, याद करिए। cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस, याद आ रहा है? सर आपका, मेरा ध्यान तो कहीं और है बच्चों, अभी पढ़ने का उम्र है, इसलिए इस उम्र में कहीं ज़्यादा और ध्यान ना लगाएं, क्योंकि बाकी के लिए और भी उम्र है। अरे प्यार मोहब्बत करने के लिए तो उम्र पड़ा हुआ है यार। क्या आपको फिर से IIT का तैयारी करने का मौका मिलेगा? पढ़ लो, अभी मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। पढ़ लो, अभी मौका है। नहीं तो अगर जहां टाइम निकल गई हाथ से, फिर दोबारा ना आएगी। क्योंकि ये ऐसी जगह चीज है ना, एक बार किसी को बाय बाय टाटा बोल देती है ना, तो दोबारा फिर रिटर्न नहीं आती है। इसलिए पढ़ लो, अभी मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, उसके चक्कर में नहीं रहने का। आइए, फॉर्मूला याद होगा या नहीं होगा, मैं लिख दे रहा हूं। अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। बच्चों ये एंगल एपी में होता है, और इसका फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, होल डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई। ऐसा होता है? हाँ सर ऐसा तो होता है, हमने भी सुन रखा है। तो सुन रखा है तो तुम लगा दो ना, क्यों परेशान हो? क्या ये जीपी का एपी का माहौल है? यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे हेयर जो एंगल्स है ना, एंगल्स अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस
2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा, ये सब कहाँ है? एपी में है, एपी में है। और जो बीटा है ना, ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। और ये एन जो है वो बताता है नंबर ऑफ टर्म्स। सर ये सब तो मुझे पता नहीं था, पता कर लो भाई। चलो देखते हैं आगे। और क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है cos 4 पाई, सॉरी देख लो एक बार सवाल को, प्रश्न को क्या है? 2 पाई बाई 7, यस cos है बच्चों, cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 और cos 6 पाई बाई 7। क्या एपी का माहौल है? सर इसका डबल, मतलब इसमें सर कोई फिक्स नंबर जुड़ा, इसमें कोई फिक्स नंबर जुड़ा, तो आपका अल्फा हो गया बच्चों 2 पाई बाई 7, हाँ बीटा हो गया। सर बीटा कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस घटा दो, 4 पाई बाई 7 में सर घटा देंगे 2 पाई बाई 7, तो आ जाएगा 2 पाई बाई 7। और सर ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। सर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में क्या बोलते हैं? अरे मैं क्या बोलूं, देखो यार खुद से गिन लो, 1 2 3, खुद से गिन लो। क्या इसमें कोई परेशानी है क्या नंबर ऑफ टर्म्स गिनने में? फॉर्मूला क्या होता है? साइन एन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, यस नीचे में साइन बीटा बाई 2। सर ये फॉर्मूला होते हैं, हाँ याद रखना पड़ेगा भाई। इसीलिए तुम फार्मूला का चार्ट बना लिया करो, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया करो, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया करो, फार्मूला वाला चार्ट बना लिया करो। हर चैप्टर में ऐसा होना चाहिए आपके पास शेड्यूल, नहीं तो रिवीजन कैसे करोगे? हमेशा ये फार्मूला याद थोड़ा रहेगा, बट एग्जाम में घुसते टाइम याद होना चाहिए। अभी याद करोगे भूलोगे, फिर याद करोगे फिर भूलोगे, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में याद करना, नहीं, अभी याद किया हुआ रहेगा तभी एग्जाम के टाइम में याद आपको आसानी से रहेगा। लगा दो बोलो साइन 3 बीटा का मान बच्चों 2 पाई बाई 7 और बाई 2 कर दो। चलो बीटा बाई 2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर बीटा बाई 2 करेंगे ना, तो 2 पाई बाई 7 को भाग दे देंगे 2 से, ये उड़ जाएगा, तो बीटा बाई 2 बच्चों हम लोग का आ गया पाई बाई 7, है ना। बीटा बाई 2 कितना आ गया? पाई बाई 7। तो ये हो गया 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस अल्फा यानी 2 पाई बाई 7 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 करोगे तो 2, और बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 का मान पाई बाई 7, और नीचे में साइन बीटा बाई 2 यानी साइन पाई बाई 7। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो आगे बढ़ते हैं। साइन 3 पाई बाई 7 है, यहाँ हो गया कॉस 2 2 4 4 पाई बाई 7, और नीचे में बच्चों साइन पाई बाई 7। अब क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करेंगे सर, हम लोग जानते हैं कुछ फॉर्मूला, है ना। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला भी जानते हैं। एक मिनट, 2 कॉस ए कॉस बी नहीं, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला भी जानते हैं। लग रहा है वैसा माहौल बन रहा है यहाँ पे। ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है क्या? यस सर, होता तो था पहले, आज भी हो रहा है, नहीं पता तो ऐसा करो ना, पता करो भाई, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस को पहले लिख दो, कॉस 4 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7 होल डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7। ये क्वेश्चन बैंक है मेरे दोस्त, ये नहीं कि सर आए डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग किए गए काम से, नहीं। आप एक एक बात को समझो और उसे ध्यान से सीखो भी, आप प्रैक्टिस में भी लाओ। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, देखो यहाँ पहले सीरीज का फॉर्मूला लगा यहाँ, उसके बाद यहाँ क्या आ गया? 2 कॉस ए कॉस बी का माहौल, 2 कॉस ए साइन बी का माहौल बना,
अब इनको याद करने वाले हैं, बोलो। एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन 3π/7 प्लस 4π/7 माइनस, घटाएंगे, ओ सॉरी उल्टा उल्टा लिखा गया भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा ध्यान किधर है, 4π/7 प्लस 3π/7, यस। अब बोलो माइनस साइन 4π/7 माइनस 3π/7 और होल डिवाइडेड बाई बच्चों 2 टाइम्स साइन π/7। गेम तो बजा देंगे, गेम तो बजा देंगे, यस। आ गया, देखो कैसे हो गया काम। ये हो गया 4 और 3 7, 7/7 साइन पाई, 4 और 3 7, 7/7 साइन पाई, और यहाँ साइन π/4 में से 3 गया 1/1, और बच्चों 2 टाइम्स साइन π/7। अब तुम ही बताओ साइन पाई का मान क्या होता है? सर क्या होता ही नहीं, क्या होता था? 0। पहले भी 0 होता था, आज भी 0 हो गया। अच्छा ऐसी बात है, यस। साइन π/7 और नीचे में बच्चों 2 टाइम्स साइन π/7, तो माइनस साइन π/7 और नीचे में 2 टाइम्स साइन π/7। ये से ये उड़ गया, कितना आ गया, माइनस का 1/2 आंसर, माइनस का 1/2 आ गया। देख लो भाई, ऑप्शन है कहीं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहीं ऑप्शन है -1/2? यस सर, क्या बात करो सर, ऑप्शन बी ही तो है, ऑप्शन बी ही है, ठीक, ऑप्शन बी मिल गया बच्चों। देखो सिंपल है ये फॉर्मूला, तुम्हें केवल ध्यान में रखना होगा ना, काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का भी फेवरेट है फॉर्मूला ये। जी एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पे, और ये फॉर्मूला को समझ लो। देखो हमने बेसिक से ही फॉर्मूला सिखा दिया यहाँ पे, फॉर्मूला समझ लो, और कैसे कैसे है अल्फा बीटा वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए, अल्फा ए बीटा घटा लिए, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 बैठा दिए बच्चों, यहाँ पहुंचे। यहाँ के बाद 2 साइन ए कॉस बी का माहौल बन रहा है, कॉस के पास बड़ा एंगल है इसलिए कॉस को पहले कर दिए, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला वहां है, लगा लो। 4 3 7/7 कट के पाई आ गया, 0 हो गया, यहाँ एक ये से कट गया बच्चों, आ गया -1/2। अब क्या कहते हैं, सब बढ़िया है? यस सर, बढ़िया तो लग रहा है सर, लगना नहीं चाहिए, होना चाहिए। आओ अंतिम प्रश्न आज का, और जेईई मेंस 2022 का कंपाउंड एंगल से भी आया हुआ अंतिम सवाल। इसी के साथ बच्चों कंपाउंड एंगल का जेईई मेन वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सेट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो क्या कहते हो? आ जाओ। फिर मैं बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, पिछले वीडियो में हमने कहा था ये फॉर्मूला है 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा का, कितना होता है, साइन 3 थीटा बाई 4 होता है, होल डिवाइडेड में 4 होता है। यही काम कॉस के साथ होता है, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, जो कि होता है कॉस 3 थीटा बाई 4। तो बनाओ ना सवाल, क्या डर रहे हो, आसान तो है अपने पास। किन के साथ फॉर्मूला सेट हो रहा है? तो सर 16 है, साइन 20 डिग्री भी है, साइन 40 डिग्री भी है, और साइन 80 डिग्री भी है। सर ये तो एकदम आसान है, हाँ सही तो सोच रहे हो। तो क्या हमेशा जी वाले एडवांस ही क्वेश्चन पूछते हैं? क्या उन्होंने ठान रखा है, कसम खा लिया कि आपको सवाल बनने नहीं देना है, ऐसा कसम खाया उन्होंने? नहीं बच्चों, कभी आसान, कभी हार्ड, कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी सुख, चलते रहना है।
यहाँ कितना हो गया साइन 20 डिग्री और यहाँ कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। यहाँ कितना हो गया 60 डिग्री प्लस, बता दो 16 इंटू साइन 3 गुने 20 डिग्री सर डिवाइडेड बाई 4 होगा। हाँ सही सोच रहा है। 4 से 16 को उड़ा दो 4 टाइम में 4 हो गया, यहाँ साइन 60 डिग्री हो गया अभी। 4 टाइम्स √3/2 उड़ा दो कितना 2√3। ऑप्शन है कहीं? यस बी। तो बच्चों हमने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना, क्या क्या किया, चलिए सब करते हैं हम लोग। आज हम लोग कर रहे थे जेईई मेन का PYQs का कंपाउंड एंगल का 6ठा लेक्चर और दिस इज लास्ट लेक्चर। फिर 2023 में जो वीडियो क्वेश्चन आएगा बच्चों उस पर मैं बनाऊंगा वीडियो। फिलहाल अभी ये सिंपल है। क्या है, इसको मैंने पहले भी और भी समझा रखा है कि इनको पहले निकाल लो रेंज, फिर लॉग को दे दो, और इनको निकालने के लिए cos c प्लस cos d सॉरी cos a प्लस b cos a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा लो, काम हो जाएगा। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फिर बच्चों वही हुआ, फिर लास्ट में जो भी ये ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ आया तो आपने रेंज निकाला है इनको यूज करके, है ना, इनको यूज करके रेंज निकाला है आप। रेंज हो गया, लॉग को दे दिए, लॉग अपना इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाया और ये काम कर लिया अपना, निकल गया रेंज 0 से 2। फिर हमारे सामने दूसरा सवाल, ये बहुत ही सिंपल है। कॉट अल्फा का मान दे रखा है इन्होंने, है ना, कॉट अल्फा का मान दे रखा है और सेक बीटा का मान दे रखा है, और टाइन अल्फा प्लस बीटा पूछा है, और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा ये भी बताओ। तो कॉट अल्फा से टाइन अल्फा निकाल लिए, सेक बीटा से टाइन बीटा निकाल लिए। क्वाड्रेंट वाड्रेंट का झंझट है वो देख लो यहाँ पे। टाइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, फिर टाइन अल्फा प्लस बीटा हमने सिंप्लीफाई किया -1/7। तो आंसर तो हम लोग का आ चुका था यहीं पे, और ऑप्शन भी मिल गया था। फिर भी हमने पता लगाया कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो ये बोल रखा है 3π/2 से 5π/2, यानी हम लोग फर्स्ट में भी जा सकते हैं और फोर्थ में भी जा सकते हैं, बट फर्स्ट में जाने का अलाउ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में जाओगे तो तुझे पॉजिटिव देना होगा। इस कारण बस ये खत्म हो गया, फोर्थ में अलाउ हो गया, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव है, नेगेटिव देना भी है इनको। तो अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट से है और टाइन का मान -1/7। फिर अपने सामने ये सीरीज वाला सवाल, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कम बोलूं उतना कम है इनके बारे में। ये फॉर्मूला होता है जिसमें एंगल सब एपी में होता है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना होगा, और यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लो अल्फा बीटा एन, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ थोड़ा सा रोल है इधर, और आंसर आ गया बच्चों 1/2। और इसको तो समझ ही रहो, बहुआ टाइप का सवाल है। तो आज बच्चों हम लोग यहीं पे अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आज हम लोग यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।